दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बेसिक से एडवांस तक प्राइस एक्शन या एडवांस प्राइस एक्शन की बात करेंगे। और जो बिगनर हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो पुराने ट्रेडर हैं, काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, उनको टूल लगाने में जो दिक्कतें आती हैं या टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें, वीडियो लंबी होगी, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर इसको सही से समझ लेंगे आप, जो बताएंगे हम, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट हम देते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देते हैं और कुछ नहीं। मेरा मकसद है अगर आप इस बिहाफ पे कोई ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस आपका होता है। ठीक, और जो भी चीज़ें बताएं, हम बताएं या कोई भी यूट्यूबर बताए, पहले आप उसको पेपर ट्रेड करिए, चेक करिए, कम से कम 100-50 ट्रेड उससे लिए, पेपर ट्रेड पे चेक करिए। अगर एक्यूरेट हो तभी रियल ट्रेड में कूदा करिए। अपने पैसे को, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको वेस्ट मत करिए। पहले चेक करिए, या किसी का कोर्स भी आप मार्केट में लेते हैं तो पहले उसको चेक करिए, फिर उसको रियल ट्रेड में अप्लाई करिए। किसी का वीडियो देख के इतना एग्रेसिव नहीं हुआ जाता है कि उस पर आप एकदम से ट्रेड में एंट्री मारें और आपको लॉस हो। चलिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके काफ़ी काम आने वाला है ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमेशा जो है, जो मार्केट का दो तरीके का ट्रेंड होता है, दो तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, वर्टिकल होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस होता है, हॉरिजेंटल सपोर्ट होता है आपका। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेलिंग पॉइंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस ना सेलिंग पॉइंट होता है, ना आपका सपोर्ट बाइंग पॉइंट होता है। एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्राइस आपका रेजिस्टेंस पे गया, बाउंस हुआ, ठीक है, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे जाके बाउंस हुआ। ठीक है, ये दोनों आपकी एज ए, इसको वॉल समझ लीजिए कि एक दीवार है, ये टूटेगी ज़रूर। एक बार बार हिट करना, मतलब आप कोई भी चीज़ से बार बार किसी वॉल पे जब हिट करते हैं तो वो टूटती है। ठीक है, ये दोनों दीवार होती हैं। बस इसको आप इस तरीके से यूज़ कर लिए। मान के चलिए अक्सर 3 से 4 टाइम में रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटते हैं। वापस बाउंस आया, वापस प्राइस ऊपर गया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वापस आपको नीचे लाके खड़ा कर दिया। तो इसलिए अगर आप कभी रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं तो आप ट्रैप में इस तरीके से फंसते हैं कि आपको लगेगा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कैंडल आपका प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद आपका नीचे की तरफ उसने मार दिया और नीचे आपका सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, आपका सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसलिए, या कभी प्राइस ने ऐसा किया कि आपका बार बार सपोर्ट ले रहा था। एग्जांपल के तौर पे आपका ये सपोर्ट है नीचे, ठीक है, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर वापस इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया। ठीक, थर्ड टाइम आया और ब्रेक किया, प्राइस ऊपर। अब अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होने पे अगर आप सेल करते हैं तो आप ट्रैप में फंसेंगे और आपका लॉस ही होगा। तो इसी तरीके से आपका ट्रेंड लाइन का काम होता है। ट्रेंड लाइन भी अक्सर जो है, लोग ट्रेंड लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को अगर सही तरीके से आप यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो वर्टिकल होता है। तो चलिए, आपको इस चीज़ को चार्ट पे अक्सर देखिए, जैसे कहीं पे आपको अभी प्राइस में दिखेगा तो हम दिखाएंगे। दूसरा, जैसे कि ट्रेंड लाइन है आपकी, ये प्राइस की नीचे से आपकी ये ट्रेंड लाइन लग गई। कभी कदार क्या होता है कि प्राइस ऊपर गया, आपने ये 2 पॉइंट, ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए और बी, आपने 2 पॉइंट पकड़ा और ट्रेंड लाइन लगा दिया। प्राइस ऊपर गया, थर्ड टाइम यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर अगर प्राइस, यही कभी कदार होता है कि ये नीचे की तरफ बाउंस कर जाता है, ठीक, नीचे की तरफ ब्रेक करके वापस बाउंस हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये नीचे एक सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो सपोर्ट एरिया होता है, प्राइस इसको रिटेस्ट करता है, वापस बाउंस कर जाता है। इसलिए जो आपका ये सपोर्ट एरिया नीचे का होता है, जब तक इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो जाता, ठीक, जब तक इसके नीचे प्राइस आपका क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक पॉजिटिव होता है। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कैंडल यहाँ पे आए
और कैंडल ने क्लोज कर दिया, नहीं। एक अच्छी ठीक ठाक, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात किया था, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब क्लोजिंग होगी तब ये ऊपर रिटेस्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को और नीचे प्राइस मार देता। ठीक है, कभी इस प्राइस को रिटेस्ट करेगा, कभी आपका ये पूरा 100% एरिया इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने, प्राइस अलग अलग मूव लेता रहता है। कभी आपका ये पूरा रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा टॉप तक और वहाँ से रिवर्स होकर आ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में पार्ट 1 में बात करेंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये 1997 से चार्ट की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट मिल गया, आपकी ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, पॉइंट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। इस 2 पॉइंट से ये प्राइस हमें मिल गया। ठीक है, जब इस प्राइस के ऊपर प्राइस आता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि फास्ट हो जाता है, इसको ब्रेकआउट कहा जाता है। पर ब्रेकआउट के साथ, ब्रेकआउट जो हमने आपको ऊपर बताया कि जो उसका हाई होता है, ऐसे मान के चलिए प्राइस का हमारा ये हाई है। ठीक है, ये प्राइस का हाई है। प्राइस ने क्या किया, बाउंस करती रही, 2 पॉइंट हमें मिला, थर्ड टाइम जब ट्रेंड लाइन पे गई प्राइस बाउंस हुआ। मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वापस इसने बाउंस किया, फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर बाउंस किया। पर अब बार बार इस पर जब ठोकर पड़ेगी तो ये टूटेगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ दिया, वॉल्यूम के साथ तोड़ा, नीचे आया, अपना जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, इसको सपोर्ट बनाया, वापस प्राइस जाके खड़ा हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहला हाई ब्रेक हुआ आपका, ये वाला, वापस ये वाला जो जोन था आपका क्या था, सपोर्ट एरिया था। और यहाँ पे हमने क्या बात की कि इसके नीचे प्राइस जाके क्लोज हो, आपका एक सपोर्ट एरिया बना के प्राइस यहाँ तक आया और इसी एरिया को सपोर्ट बनाया। और कैंडल, अक्सर हम बात करते हैं कि बहुत लंबी बेरिश कैंडल बने। ठीक है, बहुत लंबी बेरिश कैंडल बने और बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल तो इसका लो और ओपन सेम है, ऊपर वाली कैंडल का हाई और ओपन सेम है। पर ये कैंडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैंडल अगर टॉप पे रेजिस्टेंस के करीब बनती है तब ये इंपॉर्टेंट होती है, काम करती है। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लो और ओपन सेम है, मतलब जहाँ प्राइस ओपन हुआ दोबारा अपनी ओपनिंग को काटा नहीं, उस लो के नीचे प्राइस गया नहीं, सिर्फ ओपन हुई। मतलब बाज़ार यहाँ पे ओपन हुआ, किसी चीज़ का एग्जांपल के तौर पे एक मंडी जाते हैं को तो कोई आम है। ठीक है, एक आम का भाव खुला सुबह 10 रुपये, पर शाम तक 10 रुपये के भाव में हमें वो आम नहीं मिलता है, प्राइस हमेशा उसके ऊपर ही रहा, 11 रुपये, कोई 12 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई, और लास्ट में क्लोजिंग 20 रुपये पे देता है। तो ओवरऑल ओपनिंग के नीचे मार्केट रही नहीं, तो जो सेकेंड डे मार्केट खुलती है तो तेज़ी के साथ ही खुलती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो उसी तरीके की ये भी एक मार्केट है, बाज़ार है, इसको बाज़ार के तरीके आप समझने की कोशिश करिए और बिज़नेस के तरीके काम करिए, इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे और अच्छी एक्यूरेसी आएगी आप लोगों की। ठीक, वापस प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करा। अब इस पोर्शन में जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन के लिए हमें पॉइंट क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, 2 पॉइंट आपको मिला, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया। अब आपको कितना ध्यान देना पड़ रहा है, पूरा ये प्राइस कट भी गया, ऊपर भी चला गया, वापस से हमें फिर से प्राइस नीचे आया, सपोर्ट, अब हमें 2 सपोर्ट मिल गया, एक ये मिल गया, उसके बाद दूसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, उसके बाद प्राइस देखिए आप, वापस ऊपर, मिनिमम इसका जो इस तरह के जब एंट्री पॉइंट बनते हैं तो आपका जो टॉप होता है वो टारगेट होता है। ठीक है दोस्तों, वापस प्राइस ने एक मूवमेंट दिया, इस पे भी आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ट्रेंड लाइन को हमेशा चेंज किया जाता है। आपने फर्स्ट पॉइंट, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपकी ट्रेंड लाइन थी, ठीक, अब जब यहाँ से सेकंड लो मारेगा तो आपकी ट्रेंड लाइन चेंज हो जाती है, फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट ही मिल जाएगा। अब ये और ये अगला जब आपको मिलता है तो आपको 2 पॉइंट फिर से मिल गया, तो आपका फिर से चेंज हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा फास्ट आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, ऊपर आपको मिल गया, वापस प्राइस नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से बाउंस। ठीक, बाउंस करने के लिए भी उसको एक रेजिस्टेंस एरिया चाहिए।
ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जो हमने डिस्कस किया कि अक्सर जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करता है प्राइस, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कैंडल बनाया और बाउंस नीचे की तरफ, तो ये बहुत अच्छा इसको माना जाता है, बहुत सबसे अच्छा ट्रेड जोन ये होता है कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करे और कोई कैंडल स्टिक बनाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ से पूरा शुरू से आखिरी तक आपको प्राइस में ले सकते हैं। अब ट्रेड इसमें जो भी कम मिलेंगे पर एक्यूरेट ट्रेड मिलते हैं, ऐसे में फेलियर कम होता है। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट प्राइस ऊपर आया और हमारा ये कौन सा एरिया था, ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला जो है, यहाँ पे हमें इधर से आपका प्राइस एक्शन का, ठीक, रेजिस्टेंस मिला, जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बना, वापस आपको प्राइस फिर से नीचे आपका ये वाला लो काट के आपको जितना टारगेट देना चाहिए उसने दे दिया, ठीक। वापस प्राइस फिर ऊपर की तरफ, यहाँ भी हमें 2 पॉइंट चाहिए, फर्स्ट मिला, ये सेकंड मिला, फिर हमें प्राइस इस पे मूव नहीं किया, वापस हमें ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर लिए, आगे जाके आपको ये पॉइंट, क्योंकि ये डेली की कैंडल है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। वापस ये और ये जब दूसरा रिटेस्टमेंट आपको मिला, यहाँ से ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर लिए, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, इसको रिटेस्ट किया प्राइस ने, वापस फिर से नीचे, ठीक। ट्रेंड लाइन का यूज़ आप देखिए किस तरीके से किया जाता है। वापस हमें 2 पॉइंट फिर से मिल गए ऊपर, फर्स्ट सेकंड, थर्ड पॉइंट पे आपको फिर से वही एक सपोर्ट एरिया जिसको रेजिस्टेंस बनाया और प्राइस नीचे, ठीक। प्राइस कटा, वापस एक मूवमेंट आया ऊपर, और क्योंकि इसका हाई बहुत ऊपर था तो एक मूवमेंट आया, इसको कटा, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर वापस आप 2 पॉइंट पकड़ेंगे, 1 2, यहाँ पे आपका प्राइस कटा, एक डेली कैंडल है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको अच्छा ठीक ठाक टारगेट मिल जाता है। तो ये हमने कहा कभी कभी 100% एरिया कवर करता है, तो इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद 100% एरिया को कवर किया, वापस प्राइस ऊपर। चलिए, अब मेजर एरिया इसमें हमें ड्रॉ करना है, इतना आप लोगों को दिखा दिया। मेजर एरिया हमें एक पॉइंट ये मिल रहा है, ठीक, दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये वाला है आपका, ये हो गया। अब हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक। प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। वापस यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिले, ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिले, आपने कनेक्ट कर लिया, ये मेजर एरिया है आपका, ये बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करता है। वापस हमें 2 पॉइंट मिले, आपने ये और ये कलर इसका हम चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी थोड़ी सी। ये हो गया आपका, ठीक, येलो हो गया, ठीक, आपका ये 3 कलर एरिया हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे हमारा कौन सा एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया है, आप इसको सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया, इसको कंटिन्यू आगे कर लेते हैं। यह आपका मेजर सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। मेजर और माइनर दोनों की जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर से हमें ट्रेंड लाइन मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट ये देखिए रिटेस्ट किया है, प्राइस ऊपर गया, वापस ये पॉइंट आपको मिला, यहाँ से आपका ये हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसको ब्रेक किया प्राइस पर, नीचे आपका इसको थोड़ा सा हैवी कर लिए, ठीक है। ये आपका सपोर्ट एरिया है प्राइस, तो आपको अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो आपको नीचे का पॉइंट भी मिल जाता है कि नीचे प्राइस कहाँ तक जाएगा। वापस प्राइस इसी को ऊपर रिटेस्टमेंट लिया है, वहीं से बाउंस आया है, और इस ट्रेंड लाइन के जब नीचे आया इसने क्या किया है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको डबल टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। पर ये डबल टॉप भी हमें एंट्री करने का मौका देगा अगर ट्रेंड लाइन का सही से यूज़ करेंगे तो। एग्जाम्पल के तौर पे हमें सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ना है, ठीक, 2 पॉइंट पकड़ के हमें आगे का निकालते रहना है।
2 पॉइंट मिला, करेक्शन आया, ये पॉइंट हो गया क्योंकि इस लो के नीचे प्राइस नहीं आया, तो हम ये वाला पॉइंट फिर से पकड़ लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट अब वापस हमें फिर से 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड प्राइस ने किया क्या, पहले ब्रेकआउट हुआ। प्राइस कहीं भी जाने से पहले आपको मूव बताता है। देखिए, ये आपका क्या, कौन सा एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक, प्राइस ब्रेक किया है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, और देखिए कैंडल, हमने आपसे क्या कहा था, कैंडल आपको सारी चीज़ें बताती हैं। अब इस कैंडल की ओपनिंग और हाई सेम था, क्लोजिंग नीचे, वापस प्राइस ने बड़ी गिरावट दी, फिर ऊपर पुल बैक गया। पुल बैक प्राइस क्या हुआ इसमें, कैंडल को इस तरीके से समझिए, इसकी कैंडल की ओपनिंग क्या है 12,190। ठीक, हाई कितना है 12,246 रुपये, लो कितना है 12,091 का। ठीक, क्लोज प्राइस है 12,113 रुपये का। अब इसकी ओपनिंग क्या हुई 12,190 पे, प्राइस लगा लेते हैं पहले हम। ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, सेलर हावी हुआ इस पे, सेलर ने इस कैंडल को खींच के नीचे ला के बंद कराया। ठीक, इससे पहले की 2 कैंडल ये थी, 2 कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई। देखिए 2 कैंडल है, इस 2 इतने आसानी से नहीं, रेजिस्टेंस एरिया, इस दोनों कैंडल के नीचे प्राइस आके क्लोज हो गया। ठीक, क्लोज होने के बाद इसका लो के लमसम करीब में लो और हाई का डिफरेंस देखिए, आपका ये जो है विग तकरीबन ऊपर की विग ज़्यादा है, नीचे को अकॉर्डिंग, नीचे से अगर हम देखेंगे तो लमसम इससे 2 गुना विग ऊपर की तरफ मिल रही है। तो मतलब जो ऊपर सेलर हैं, सेलर बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए पहले तो इस कैंडल ने रिजेक्ट दिया, ठीक है, इसने दिया, फिर इसने दिया, ठीक है, रिजेक्शन देता रहा, वापस इस कैंडल ने बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, पर विग इसमें भी दोनों साइड मिली, इसमें भी दोनों साइड विग मिली, वापस ऊपर प्राइस गया, प्राइस जाके फिर से नीचे से बाउंस हुआ, यहाँ भी कोशिश की प्राइस ने ऊपर जाने की, फिर से बाउंस हुआ, नीचे आके क्लोज हो गया। ये भी जो हैमर कैंडल बनी, ठीक है, इसको भी इसने क्लोजिंग कहाँ दी, इस कैंडल के नीचे ही, इस लो के नीचे ही, इस कैंडल के लो के नीचे ही क्लोजिंग दी। तो ओवरऑल सेलर हावी थे, ऊपर बुलिश पूरा, एक सिंगल कैंडल ने रिजेक्शन दिया, ठीक है, हैमर पूरी तरह से नहीं बनी, हैमर बनने की कोशिश की, और क्या किया, इसका कैंडल का हाई, मतलब इसको वाइलोम कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ओपनिंग नीचे हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई, इसका वापस से हाई काटा कैंडल ने और नीचे आके क्लोज दे दिया। दूसरे दिन प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन, ठीक, कितना बड़ा गैप ऊपर से नीचे का आप देख सकते हैं, इसकी भी ओपनिंग और हाई सेम थी। ठीक, और प्राइस देखिए, इसमें जो बड़ी कैंडल आपको मिलेंगी, बेरिश कैंडल मिलेंगी, वापस प्राइस नीचे की तरफ, और कितनी बड़ी गिरावट आपको नीचे देखने को मिली। ठीक, प्राइस को टॉप और बॉटम पे समझाया था। अब जैसे ये पैटर्न आपको दिख रहा है, इसी तरीके का पैटर्न प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। प्राइस में अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसी तरीके का पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, वो आपको हमने 1997 और तकरीबन जो है 2000 के करीब का प्राइस, जो लोग कहते हैं कि मार्केट चेंज होती रहती है, आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। आप जब से मार्केट स्टार्ट हुई है और आज तक की स्टडी नई नई आती रही, जैसे हमारा मेन फोकस होता है इलियट वेव पे, ठीक है, इलियट वेव 1932 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इंटरनेशनल एकेडमी है इलियट की, उन्होंने इसको 1949 से तकरीबन कंटिन्यू रखा, और रॉबर्ट प्रैक्टर करके हैं, उन्होंने काफ़ी बुकें वगैरह लिखी। तो अभी भी जो काफ़ी मल्टीपल ट्रेडर हैं वो इलियट पे ही काम करते हैं। इलियट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर यह हकीकत है कि उसकी एक्यूरेसी और जो रिस्क रिवॉर्ड इलियट का होता है। 90% मार्केट में ऐसे लोग हैं जो इलियट पढ़ा रहे होते हैं, पर सही मायने में उसको चार्ट पे ड्रॉ करने में उनकी एक्यूरेसी नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो इलियट ड्रॉ करते हैं, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पर उनकी इलियट सही नहीं है, और वो काफ़ी बुक वगैरह भी लिख चुके हैं अपने इंडिया में, और लोग फंसते हैं। तो ठीक है,
सबका अपना अपना धंधा है, जो जैसे कर रहा है उसको दुनिया में ही चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छाई बुराई जो भी करता है, ठीक है। आज नहीं कल चीज़ें खुलती हैं। अब जो चीज़, जो पैटर्न हमने आपको वहाँ दिखाया उसी तरीके का पैटर्न देखिए यहाँ पे देखने को मिला था। सेम पैटर्न यहाँ पे क्या करना था हमें, ठीक है। ये कैंडल मिली आपको, फर्स्ट सेकंड ये वाला मूव मिला ऊपर, थर्ड टाइम। अब ये डेली कैंडल है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें मेजर एरिया हम लोगों का क्या होता है, सपोर्ट। ये हमारा कौन सा था, सपोर्ट एरिया। अब देखिए मेजर सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इतनी बड़ी गिरावट आई पर प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, वापस इसी एरिया को सपोर्ट बनाया और बाउंस हो गया। तो इसलिए वर्टिकल, अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन पे जो लोग काम करते हैं सिर्फ ट्रेंड लाइन पे, उनके साथ ये दिक्कत आती है, ठीक है। प्राइस ब्रेक हुआ और वापस बाउंस, इसको 4 आवर में देख लेते हैं, 1 आवर में देख लेते हैं, ठीक। आप लोग तो 1 मिनट 5 मिनट पे काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। पर इसमें अभी मेन ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, मेन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ऐसे में कोशिश किया जाता है कि जब भी ट्रेड में बने तो पॉजिटिव ही बने। अब यहाँ पे क्या किया उसने, प्राइस ने जो क्लोजिंग की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्लोजिंग नीचे की तरफ अच्छी हुई, नहीं, ठीक है। बेरिश कैंडल बनी और ठीक ठाक लंबी कैंडल बनी, ठीक। दूसरी कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करके ऊपर बंदी दे दी, ठीक है। बंदी देने के बाद इसी जोन को, आपके जो सपोर्ट एरिया था उसको रिटेस्ट किया और प्राइस ऊपर। और इसमें भी देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस हमेशा अपना सारा सिग्नल छोड़ के जाता है बशर्ते कि आदमी उसको पहचाने। यहाँ पे भी जब गिरी है तो इसमें क्या है, ओपन और हाई सेम है प्राइस का, बेरिश कैंडल। उसके बाद आप देखिए इस किसी कैंडल में वॉल्यूम नहीं, किसी में प्राइस में कोई दम नहीं है, बस बायर सेलर लड़ते रहे। सेलर इतने हावी थे कि प्राइस नीचे की तरफ, और उससे पहले हमें प्राइस, ये जो ये मूवमेंट होता है ये बता रहा था कि प्राइस में एक गिरावट आनी है, बड़ा बाउंस होना है, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है स्ट्रॉन्ग वे में नहीं चल रहा है। जैसे हम इसका हाई देखिए आप, इसके हाई के ऊपर प्राइस बहुत अच्छा नहीं किया, वापस हमारा ये वाला हाई है, ठीक। इसके ऊपर भी प्राइस बहुत अच्छे से नहीं गया जैसे जाना चाहिए, वापस इसको रेजिस्टेंस को देखो ब्रेक किया, प्राइस नीचे। आगे भी हम देखते हैं तो बस प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट जैसा चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। यहाँ भी प्राइस गया पर ऊपर जिस तरीके से जाना चाहिए, सिंगल कैंडल बनी, उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ नीचे। अब नीचे हम देखते हैं जब प्राइस काटता है अपने हाई या लो को तो एक उसका मूवमेंट होता है जो प्राइस में दिखता है कि चलो ट्रेंडिंग मार्केट में पता चलता है, ट्रेंड इसी से आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। हाई कटा, प्राइस ऊपर, ठीक, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हाई कटा, प्राइस ऊपर, स्ट्रॉन्ग है, ठीक, मूवमेंट अच्छा है। यहाँ पे हाई कटा पर थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ प्राइस, यहाँ पे देखिए। पर जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो एक करेक्शन आता है, ठीक है। अब देखिए गिरने से पहले प्राइस बताता है कि हाँ हम गिरने वाले हैं, आपको पैसे लेना है हमसे तो ले लो, डिपेंड आप पे, ठीक है। ये मूवमेंट अच्छा नहीं मिला, वापस मूवमेंट अच्छा नहीं मिला, वापस नहीं। फिर यहाँ पे देखिए ओपन और हाई कैंडल का, गिरने से पहले ओपन और हाई सेम, रेजिस्टेंस एरिया आपका, और रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस काटने के बाद प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी और देखिए पूरा पैटर्न बनाया, कंफर्मेशन दी, ठीक है। इस दो कैंडल ने लमसम 1 2 3 4 5 6 5 कैंडल के करीब जो है अकेले एक कैंडल, 2 कैंडल ने मिलके इसको लपेट दिया। इससे पहले ये गिरावट आई, कोशिश की गिरने की, ठीक है, बाउंस हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बार फेल करना ज़रूरी होता है, प्राइस करता ज़रूर है, वापस आया। और ये क्या था, इसका सपोर्ट एरिया था, ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में आया, देखिए सपोर्ट को ब्रेक किया। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब इसको 1 मिनट 5 मिनट में तो नीचे क्लोजिंग दिखा देगा ना, वापस फेल किया, नया हाई, ठीक है दोस्तों। चलो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, लोगों से शेयर करना। और अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और हर सैटरडे को या संडे को, दो में से एक दिन शाम के टाइम हम लाइव आएंगे। लाइव में आपको जिसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चाहिए होगा, ठीक है, उसको आप कमेंट्स करिएगा, वो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना चाहें तो हमारी कर सकते हैं। फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एंड्रॉयड पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लिए फ्यूचर में कभी साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।